नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सत्यनारायण भारद्वाज वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नया विषय लेकर के। संस्कृत नाटक एवं नाट्य शास्त्र की जो परंपरा है उसका एक सर्वमान्य ग्रंथ नाटक जो है वह है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम संस्कृत नाटक परंपरा का एक महनीय, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह जो ग्रंथ है इस पर हम आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इसका थोड़ा मैं संक्षेप में परिचय बता करके इसका जो प्रथम अंक है उस पर हम विचार करेंगे। तो इसका जो ग्रंथ का परिचय है वो, जैसा मैंने कहा, उत्तर रामचरितम इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि इसमें रामचरित का जो वर्णन है वो राम के चरित्र को उसका उत्तर भाग जो है उसका वर्णन इसमें किया गया है। उत्तर भाग का मतलब हो गया कि रावण वध करने के पश्चात जब राम वापस अयोध्या आते हैं तब उनका राज्याभिषेक होता है। तो राज्याभिषेक से लेकर के और सीता का वन गमन और निर्वासन होने के बाद में उनका पुनरागमन, यहाँ तक की घटना का वर्णन इस नाटक में किया गया है। यह जो नाटक है उत्तर रामचरितम, इसके नाटककार हैं बहुभूति, जिनका समय 7वीं शती माना जाता है। और इसमें जो बहुभूति है उनकी अन्य रचनाएं भी, 2 रचनाएं और मिलती है, एक महावीर चरितम और एक मालती माधव, ये भी नाटक हैं। तो इन तीनों नाटकों में ये जो उत्तर रामचरितम है ये सर्वोत्कृष्ट इनका नाटक माना जाता है। और इसमें करुण रस की प्रधानता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कथा वस्तु ऐतिहासिक है। राम के जीवन चरित्र को लेकर के ये जो कथा वस्तु है, तो इसमें राम जब सीता का निर्वासन करते हैं, सीता निर्वासित होती है, वनों में रहती है, वन में, और किस तरह से वो अपना जीवन जीती है। और उस निर्वासन से राम की स्थिति भी बड़ी दुखी रहती है, वो भी बड़े शोक में रहते हैं। और जब पुनर्आगमन होता है तो उसके बाद सीता जो है वो पृथ्वी में समाहित हो जाती हैं। तो ये सारा घटनाक्रम जो है वो एक दुख और शोक में का होने के कारण ये करुण रस प्रधान नाटक है। और बाकी रस जो है वो अंग रूप में इसमें आए हैं। और इसमें जैसा मैंने कहा कि राम का राज्याभिषेक से लेके सीता का निर्वासन और पुनरागमन की घटना का इसमें वर्णन है। कथा वस्तु इसकी ऐतिहासिक है। और इसमें मुख्य रूप से राम जो है वो नायक है, सीता नायिका है। और 7 अंक, ये पूरी जो घटनाक्रम है, कथा वस्तु जो है वो 7 अंकों में विभाजित है। इसकी भाषा सरल है, सुबोध है, लेकिन कहीं कुछ जगह में इसमें वैदिक संस्कृत का भी पुट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये जो उत्तर रामचरितम है ये बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का नाटक है। संस्कृत साहित्य में, नाटक साहित्य में इसको बहुत ही आदर से इसको देखा जाता है। तो इसका आज हम जो प्रथम अंक है उसकी कथा वस्तु पर और उसको लेकर के थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो 7 अंकों वाला नाटक है इसकी कथा वस्तु जो है वो 7 अंकों में विभक्त है। और 7 अंकों में जो प्रथम अंक है उस अंक का नाम है चित्र दर्शन। चित्र दर्शन का मतलब हो गया कि राम, सीता, लक्ष्मण और जब से रावण का वध करके वापस अयोध्या आते हैं और राज्याभिषेक का सारी जो क्रियाएं हैं वो होती हैं, उसके बाद का जो वर्णन है उसमें मुख्य रूप से चित्र दर्शन का मतलब यह है कि चरित्र को किसी ने एक चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और वो चित्रवीथी
उसको बोलते हैं, जिसको आजकल की भाषा में हम एल्बम कह सकते हैं, फोटोज का एल्बम होता है उस रूप में। और वो लक्ष्मण लेकर के राम के पास उपस्थित होता है, राम सीता के पास में बैठे हुए हैं और वहां वो उन चित्रों का अवलोकन करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम चित्र दर्शन, इस अंक का नाम चित्र दर्शन है। प्रारंभ जो है वो होता है, स्थान जो है वो अयोध्या का है, और उत्तर रामचरित की जो प्रथम शुरुआत होती है वो नांदी वाक से होती है। नांदी वाक का मतलब मंगलाचरण, और मंगलाचरण 3 तरह से हो सकता है, एक नमस्कारात्मक, एक आशीर्वादात्मक, और एक जो कथा वस्तु की सूचना देने वाला भी हो सकता है। तो इसमें नांदी वाक जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो नांदी वाक है वो आशीर्वादात्मक भी है, और जिसमें कथा वस्तु का भी थोड़ा सा चित्रण इसमें हो रहा है। तो इस तरह का है। और नांदी वाक होने के बाद जो प्रथम अंक की घटना है वो इसमें सूत्रधार वगैरह आते हैं और बहुभूति के विषय में बताते हैं, थोड़ा बहुत इस नाटक के विषय में बताते हैं। और वो इस तरह की सूचना देने के बाद वो कहते हैं राज्याभिषेक के समय में आए हुए जो अतिथि थे उनकी बाद में विदाई होती है। और विदाई के समय जब जनक जी भी विदा होते हैं तो सीता बड़ी दुखी होती है। और उसके बाद जो इनकी राम की माताएं थी वो महर्षि वशिष्ठ के साथ में जो ऋष्य श्रृंग ऋषि होते हैं वो कोई यज्ञ करवा रहे हैं, तो उस यज्ञ में जाने के लिए तैयार होते हैं। ऋष्य श्रृंग ऋषि और शांता राम की बहन है, और ऋषि श्रृंग राम के जमाई है। तो वो यज्ञ करवाते हैं, उस यज्ञ में वशिष्ठ और उनकी माताएं चली जाती हैं। इधर से जनक जी और बाकी अतिथि लोग भी विदा होते हैं। तो सीता बड़ी दुखी है इन सब की विदाई के कारण। और विदा होने के बाद में ये जो वहां से ऋषि श्रृंग आश्रम से एक अष्टावक्र नाम का व्यक्ति होता है, वो सीता और राम के लिए कुछ संदेश लेके आता है और आकर के राम को कहता है कि भाई माता जो शांता जो है आपकी बहन, उन्होंने सीता के लिए संदेश भेजा है कि ये गर्भवती है और इनकी जो भी दोहद का मतलब होता है गर्भवती स्त्री की जो इच्छाएं उस समय होती है उनको सभी इच्छाओं को पूरा किया जाए। और महर्षि वशिष्ठ ने भी संदेश आपके लिए भेजा है कि प्रजा के अनुरंजन में आप लगे रहें, अर्थात प्रजा आपसे संतुष्ट रहे, ऐसे कार्यों में आप लगे रहें। तब सीता दोनों वचनों को या दोनों संदेश को सिरोधार्य करके कहता है कि प्रजा अनुरंजन के लिए मैं अपनी पत्नी का परित्याग भी कर सकता हूं, अर्थात गुरुदेव का जो संदेश है, उनका जो आदेश है, उसको मैं सिरोधार्य करता हूं। और ये कह के, और जब सीता शोक में रहती है सब जो प्रियजन परिवारजन की विदाई से, तो राम अब सीता के पास जाते हैं और उनको कुछ प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तब लक्ष्मण जो है वहां पर लेकर के वो चित्र विधि यानी एल्बम लेकर के आते हैं और राम के चरित्र को, राम के जो जीवन की जो अब तक की घटनाएं थी, उन घटनाओं को वहां वो लोग सीता, राम और लक्ष्मण देखते हैं। और देखते देखते कई तरह की चीजें हैं इस प्रथम अंक में। उन चित्रों के माध्यम से कई ऐसी घटनाएं हैं जो 7 अंक की कथा वस्तु की सूचना देती हैं। तो इसीलिए भी ये प्रथम अंक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और लास्ट में इस अंक के अंत में एक सेवक आता है, एक दूत आता है, और वो राम को सीता विषयक जो अपवाद है, जो प्रजा में सीता विषयक जो चर्चा हो रही है कि इतने टाइम लगभग 10 महीने का समय रावण के यहाँ सीता रह के आई है और राम ने फिर भी उसको स्वीकार कर लिया है। तो ये एक परिवाद, ये एक किंवदंती, अफवाहें, इस तरह की जो चीजें थी वहां प्रजा में फैल रही थी, उसकी सूचना वो दूत आकर के राम को देता है, अपवाद जो है उसको आके बताता है। तो राम ये बात सुन करके मूर्छित हो जाते हैं और उसके बाद में उनकी जब मूर्छा टूटती है तो वो लोक आराधना में लगते हैं और सीता का परित्याग करने की सोचते हैं।
उन्होंने निश्चय करते हैं और लक्ष्मण को रथ लेकर के बुलाते हैं और सीता को उसमें बिठा करके वन में छोड़ने के लिए लक्ष्मण जी ले जाते हैं। तो यहाँ तक की घटना इस प्रथम अंक में है। तो ये जो अंक है वो इस नाटक साहित्य के लिए, इस नाटक कृति के लिए, इस नाटक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अंक में लगभग 7 अंकों तक की सूचनाएं इसमें दे दी गई है। और इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रथम अंक ऐसा होना भी चाहिए जिसमें पूरे नाटक की हमें सूचना प्राप्त हो जाती है। तो उस दृष्टि से ये चित्र दर्शन नाम का प्रथम अंक बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि पूरा अंक तो इस वीडियो लेक्चर में प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कुछ उदाहरण के रूप में कुछ इसका पोर्शन, कुछ इसका अंश जो है वह आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा, इसमें सबसे पहले मंगलाचरण किया गया है और मंगलाचरण जो है वो जो बहुभूति से पूर्व के कवि हैं, वाल्मीकि, वेद व्यास वगैरह आदि आदि जो हमारे यहाँ के प्रसिद्ध और महान कवि लेखक हुए हैं, उनको वो नमस्कार करते हैं। तो इस तरह से इसका जो मंगलाचरण है वो शुरू होता है। कहते हैं, इदम कविभ्य पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्महे वंदे महीचताम वाचमृतात्मनः कलाम। अर्थात वो जो कहते हैं कि जो भी कविभ्य अर्थात जो कवि हुए हैं उनको पूर्वेभ्यो, पूर्व में अर्थात प्राचीन जो हम इससे पहले के जो कवि थे उन कवियों को नमो वाक प्रशास्महे अर्थात मैं उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और वंदे महीचताम वाचम मृतात्मनः कलाम, और वाग देवी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और इस तरह से उन्होंने जो इस कलाम यानी कला, नाट्य कला को उद्घाटित किया है। तो वाल्मीकि, व्यास आदि जो प्राचीन कवियों के लिए इस मंगलाचरण रूप में नमस्कार वचन का प्रयोग किया गया है, निर्देश करते हैं। तथा परमात्मा की कला, ये जो नाट्य कला है, इसको, इस प्रसिद्ध नाट्य कला को यानी उस नित्य वाग देवी को भी वो प्रणाम करते हैं। तो इसमें जो मुख्य रूप से है नमः के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कहते हैं इसमें पूर्वेभ्य यानी जो प्राचीन कवि हैं, कुछ शब्दार्थ भी मैं बताता हूँ। कविभ्य यानी कवियों को या कवियों के लिए, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति है। इदम यानी इस, नमो वाकम यानी नमस्कार वचन की, प्रशास्महे हम निर्देश करते हैं कि उनको प्रणाम उनको करते हैं। इस आत्मनः यानी परमात्मा की, कलाम यानी कला, अंश, और ताम यानी उस प्रसिद्ध, अमृताम यानी नित्य, वाचम यानी वाणी की, वंदे मही हम प्रणाम करें। तो इस तरह इस नाटक का जो प्रथम शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, वो इस तरह से मंगलाचरण का द्वारा प्राचीन कवियों को नमस्कार किया जाता है, उनको नमस्कार करने का निर्देश है। और उस परमात्मा वाणी यानी वाग देवी को भी प्रणाम इसमें किया गया है। इसके बाद जो सूत्रधार आता है, और सूत्रधार आकर के, इसको नांदी वाक भी बोलते हैं मंगलाचरण को, जिसमें शुरुआत में इस तरह का शुभ वचनों के द्वारा नाटक का शुरुआत किया जाता है। सूत्रधार आता है और वो कवि का परिचय देता है और कहता है कि जो कवि है वो बाहुल्य से, अति बाहुल्य से कोई मतलब सूत्रधार आकर के कहता है कि इस बात को और ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये एक नाटक का एक ट्रेड होता है कि दर्शकों को हम ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते हैं, हम तुरंत मुद्दे की बात पे आते हैं और हम नाटक का मंचन प्रारंभ करते हैं। तो और ये नाटक जो उत्तर रामचरितम है, ये बहुभूति के द्वारा जो जातुकर्णी के पुत्र हैं और जो व्याकरण, न्याय, मीमांसा आदि से आदि विद्याओं को जो भलीभांति जानते हैं, ऐसे बहुभूति द्वारा रचित ये उत्तर रामचरित का हम मंचन करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से सूत्रधार आकर के और नाटक की सूचना देता है, कवि का परिचय देता है। और उसके बाद में कवि के परिचय में वो कहता है, यम ब्रह्माणमियम देवी वागवस्येवानुवर्तते
उत्तरम रामचरितम तत्प्रणीतम प्रयोक्ष्यते। अर्थात उस बहुभूति के द्वारा ये जो रामचरित उत्तर रामचरितम लिखा गया है उसको हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं, रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से वो सूत्रधार सूचना देता है और भी वो सूचना देता है। तो सूत्रधार का कार्य यही होता है कि वो नाटक की सूचना देता है, कवि का परिचय देता है, नाटक के विषय में थोड़ा बहुत वो दर्शकों को बताता है और फिर वहाँ इस तरह की घटना का वर्णन होता है कि वहाँ कोई बिखराव टूटन नहीं होता और बात करते करते सूत्रधार एक कोई पात्र मंच पे आता है और नाटक का प्रारंभ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सूत्रधार चला जाएगा अपनी बात कह के फिर पर्दा गिरेगा और फिर नाटक शुरू होगा, ऐसा नहीं होता। सूत्रधार के साथ ही वो नाटक का प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से नाटक का प्रारंभ होता है और नाटक के प्रारंभ के बाद में जैसा मैंने कहा कि राज्याभिषेक का संपन्नता हो गई, सभी लोग अपने अपने घरों को, सभी अतिथि जो आए थे देश के, जो राजा महाराजा आसपास के सब लोग आए थे, सब जाने लगे। जनक भी चले गए, उनकी माताएं भी यज्ञ में चली गई, वशिष्ठ भी चले गए और अब जो है वो नट आता है और वो ये कहता है कि चलो हम राजा के यहाँ चल के, क्योंकि चारण भाट ये नट वगैरह होते थे, वो वहाँ उनका गायन करते हैं। तो वो यही बात कहता है, नट जो आता है वो कहता है कि अति दुर्जनम इति वक्तव्यम, कि हम वहाँ चल रहे हैं तो हमें तैयारी करनी चाहिए कि हमें राजा के समक्ष किस तरह से उपस्थित होना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। तब जो सूत्रधार होता है वो कहता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जो जनता है या प्रजा है वो कुछ भी कह सकती है और उसी के विषय में वो कहती है कि कोई भी स्त्री होती है उसके सतीत्व पे भी लोग प्रश्न खड़े कर देते हैं। तो इसीलिए हम चाहे कितनी भी तैयारी करके जाएं, कितने भी निर्दोष होके जाएं, लोग हम में दोष ढूंढ लेते हैं। जिस प्रकार एक स्त्री के सतीत्व पर या उसके गुणों में भी लोग दोष ढूंढ लेते हैं, उसी प्रकार तो वो नट जो होता है, पात्र है इसमें नट, वो यही कहता है अति दुर्जन इति वक्तव्यम, अर्थात उन लोगों को अति दुर्जन बोलना चाहिए, केवल दुर्जन नहीं, अति दुर्जन बोलना चाहिए जो इस तरह का दोष ढूंढते हैं। तो वो यही कहता है कि देव्याम अपि ही वैदेह्याम सापवादो यतो जनः रक्षो ग्रह स्थितिर्मूलम अग्नि शुद्धो त्वनिश्चयः। अर्थात वो कहता है कि जो देवी सीता है, वैदेही जो है, वो सापवादो यतो जनः, यानी लोग जो हैं वो उनमें भी कमी ढूंढ लेते हैं। उनकी ये बात तो सबको दिख रही है कि वो एक राक्षस के घर रह के आई, लेकिन उनकी जो रक्षो गृह स्थितिर मूलम अग्नि शुद्धो, अग्नि शुद्धो का मतलब उनकी अग्नि परीक्षा को कोई नहीं देखता कि उन्होंने अग्नि परीक्षा दे करके उसके बाद वो राम के साथ में आई हैं। तो ये चीज कोई नहीं देखता, अर्थात गुणों को कोई नहीं देखता, लोग दोषों को ही देखते हैं। इस तरह की चर्चा वहां की जा रही है और ये सूचना भी है कि इस तरह से यहाँ आगे की घटनाक्रम होने वाला है। यानी सीता जो है वो उसमें लोग, प्रजा जो है वो दोष ढूंढ रही है। तो उस स्थिति को देखते हुए वो राम के समीप जाना चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीजें सामने आती है। जब नट फिर कहता है स्नेहात समाजितु मेत्य दिनान्य मुनि ही नित्वोत्सवेन जनकोद्यगतो विदेहान देव्यास्ततो विमनशः परिशांत मनाय धर्मासनाद विशति वासगृहम नरेंद्र। और वो अंत में यही कहता है, जो नट है वो इस रूप में कहता है कि प्रीति के कारण जो राम है वो अभिनंदित करने के लिए अयोध्या में आकर इन दिनों राज्याभिषेक के उत्सव में जो राजा जनक हैं वो विदेह जाने के लिए तैयार हो गए हैं, यानी चले गए हैं। और उनके चले जाने के कारण जो सीता है वो दुखी हो गई है और उनको, सीता को आश्वासन देने के लिए
राजा जो है वो न्याय आसन छोड़ करके वास ग्रह में, यानी जो उनका जिसको हम बोलते हैं ना वो जहाँ रानियां रनिवास में वो चले जाते हैं और वहां जाकर के वो जानते हैं कि पिता और माता, सीता की पिता और माता जो है जनक और उनकी माता सुनैना चली गई हैं, तो इसलिए वो दुखी होंगी, तो उनको अनुरंजन करने के लिए, उनको खुश करने के लिए वो रनिवास में जाते हैं और इस तरह से इसकी प्रस्तावना खत्म होती है। और वहां जाकर के राम उनको कई तरह से उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। उतनी देर में वहां लक्ष्मण जो है वो चित्र वीथी यानी एल्बम लेकर के आते हैं और वो सब लोग मिल करके वो प्राचीन पुरानी जो यादें थी, स्मृतियां जो थी, उन चित्रों को देख करके वो उनको स्मरण करते हैं और उन चित्रों को देख करके वो एकदम पुरानी स्मृतियों को वो ताजा करते हैं। ततः प्रविष्टो राम सीता च, और जहां राम सीता जहां थी वहां राम और सीता, मतलब ये बात नट और नटी सूत्रधार के बीच हो रही थी, प्रस्तावना थी। अब स्टेज पर सीता और राम को दिखाया जा रहा है और राम जो है वो रनिवास में आ गए हैं और देवी वैदेही को वो समाश्चिते ही गुरुवो न शक्नुवंती विहातुस्मान, और वो राम जो है वो प्रवेश करके यही कहते हैं, बैठी हुई सीता को देख करके राम कहते हैं कि हे देवी विदेह राजकुमारी धैर्य धारण करो, क्योंकि वे गुरुजन आपके पिता हमको छोड़ ही नहीं सकते हैं, अर्थात वो मन से अपने से दूर नहीं है, अपने समीप ही है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें। इस तरह से पूरा जो ये प्रथम अंक है उसमें सीता का और राम का संवाद होता है और लक्ष्मण वो चित्रवीथी लेके आते हैं और वो सारी चीजें इसमें होती है। जैसा कि मैंने इसकी कथा वस्तु प्रारंभ में ही बताया था, तो मैं कुछ ऐसे ही आपको कुछ पोर्शन, कुछ अंश को उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया। इसके लिए पूरा जो मूल ग्रंथ है उसको ही पढ़ना चाहिए, तब ही इसकी पूरी जो कथा वस्तु है वो समझ में आएगी। मैंने यहाँ इसका परिचय और कुछ प्रस्तावना के रूप में और परिचय के रूप में, कुछ उदाहरण के रूप में कुछ अंश आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। आशा करता हूँ इसको जरूर समझ में ये आएगा और इससे आपकी जो अभिलाषा है, आपकी जो इसके प्रति आपकी जिज्ञासा है वो जरूर जागृत होगी और आप इसको जरूर, इसके मूल ग्रंथ को आप पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।